जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। पूरे का पूरे जीव विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी होता क्या है या जीव विज्ञान होता क्या है, उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी को जीव विज्ञान। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। ये भाषा के रूप में देखिए, इसमें देखेंगे जीव, इसको फिर विज्ञान, इसको भी देखे तब बायो और फिर लॉजी ना। जब कभी बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं दोनों को आधा आधा करके। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन सा? देखो, इसको पहले दो आधा में बांट देंगे, है ना। तो क्या नजर आता है? बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉज। चलिए, तब बायो से क्या होगा? यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है बायोस, दूसरा शब्द है लोगोस। पहला शब्द बायोस, दूसरा शब्द लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, क्या होगा? जीवन। बायोस का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। उसी प्रकार लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी, जिसका मतलब हो जाता है अध्ययन, अध्ययन। क्या हो जाता है? अध्ययन। यानी कि हमको यह दिखाई दे रहा है बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वो ग्रीक शब्द कौन कौन सा है? तो बोलेंगे बायोस और लोगोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और इधर लोगोस का मतलब होता है स्टडी। हिंदी नहीं बोले तो जीवन, लाइफ का क्या हो जाएगा? जीवन, स्टडी का अध्ययन। यानी कि हमको यह साफ साफ यह दिखाई दे रहा है कि मतलब जीवन का क्या हो रहा है? यहाँ पर अध्ययन हो रहा है। जीवन का क्या हो रहा है? अध्ययन हो रहा है। तो बोलेंगे जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवों के अध्ययन, यहाँ पर लिख सकते हैं सजीवों का अध्ययन, सजीवों का, सजीवों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाएगा? बराबर जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कह सकते हैं इसको, क्योंकि सजीव के अंतर्गत पेड़ पौधे, मानव, पक्षी, ये सब चीज आ जाते हैं। उन्हीं सबों को अध्ययन, इन्हीं सबों का अध्ययन क्या कहेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। किसी को प्रॉब्लम? पहली बात, जीव विज्ञान कहते किसको है? तो बोलेंगे ये आया कहाँ? सबसे पहले बोलेंगे ये आया कहाँ से? तो ये स्वाभाविक बात, ये कहाँ से आया? तो ये विज्ञान से आया है। कहाँ से? विज्ञान से, क्योंकि हम विज्ञान में ही किसका अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान का। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। या फिर उसमें लिख सकते हैं जीव जंतु, जीव जंतु तथा, तथा पेड़ पौधे, तथा पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। क्या बोले? फिर से सुनना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। ठीक है, जिसमें जीव का मतलब होगा कोई सजीव होगा, ठीक है, और विज्ञान का मतलब कोई अध्ययन होगा, मतलब सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान हम कह सकते हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी शब्द, उसी प्रकार बायोलॉजी शब्द जो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द हो जाएगा कौन सा? बायोस, दूसरा शब्द हो जाएगा लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ, उसका मतलब जीवन, और लोगोस का मतलब होगा स्टडी, जो उसका मतलब क्या जाएगा? अध्ययन। मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव का अध्ययन या जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हुए, अब एक बात और, कभी कभी पूछा जाता है, बताइए जीव विज्ञान के जनक कौन है? क्या पूछ लिया जाता है? जनक पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या पूछ जाता है? फादर ऑफ, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक यानी कि जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो बोलेंगे अरस्तु साहब। कौन हो जाएंगे? अरस्तु।
याद रखना, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु कौन हो जाएंगे? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। इतना बात आप लोग याद करके रखिएगा। हम क्या क्या पढ़े? पहले पढ़े जीव विज्ञान क्या होता है, तो इसमें बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोलेंगे जीव विज्ञान का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। यह कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो बोलेंगे यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका कौन दो शब्द है? तो बोलेंगे बायोस और लोगो, जिसमें बायोस का मतलब जीवन या लाइफ या जीवन, लोगोस का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन हो जाएगा ना। ये बात यहाँ तक कंप्लीट। सीधा सी मतलब जीव विज्ञान किसे कहेंगे? मतलब बोलेंगे सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान। सजीव में क्या क्या हो सकते हैं? वो जीव भी हो सकते हैं, जंतु या पेड़ पौधे, ये सब हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर एक शब्द और आता है जिसमें बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये शब्द है। अब बताओ, बहुत इजी सवाल है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सीधा लग मारते हैं, अच्छा जीव विज्ञान है, मार दो अरस्तु, क्या जाएंगे? गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के जनक हैं, लेकिन वो जीव विज्ञान पहली बार प्रयोग नहीं किए थे, है ना। सबसे पहली बार जो प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिसका नाम है लैमार्क। क्या होगा? लैमार्क, लैमार्क, है ना। कब किए थे? तो ये 1801 ईस्वी में किए थे। याद रखना। क्या याद रखेंगे? जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने और कब किया था? तो बोलेंगे लैमार्क ने किया था और 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद लैमार्क है कहाँ का? तो बोलेंगे यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कौन सा वैज्ञानिक है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने 1821 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब तो गलती ना होगा। चलिए, तो हम जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे, और उसी के बाद जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क 1801 में किया था। इतना बात याद है। चलिए, जीव विज्ञान होता क्या? तो बोलेंगे सभी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है? दो। कौन कौन सा? ग्रीक शब्द से बना है। पहला का मतलब बायोस, दूसरा लोगोस। इतना बात आप लोग कंप्लीट सीरीज याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, और इसके शाखा भी होते हैं। ठीक है, इसके शाखा भी होते हैं। मुख्यतः दो शाखाएं होती है। कितने शाखा हो जाएगी? दो। पहला हो जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको बॉटनी, और दूसरा हो जाता है जंतु विज्ञान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। चलिए, तो जीव विज्ञान के कितने शाखा हो जाएंगे? बोलेंगे दो, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉटनी, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जूलॉजी। चलिए, अब इन दोनों का हम परिभाषा देखें तो वनस्पति विज्ञान के बारे में बोले तो आप लोग को यह नहीं लग रहा वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है? पेड़ पौधे से संबंधित है या जीव जंतु से संबंधित है? तो दिखाई देखने से ही लग रहा है क्या? पेड़ पौधे से, वनस्पति से संबंधित है ना। इसमें यह बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो। इसका पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। फिर से बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। ठीक है, और इसके जो जनक हो जाएंगे तो बोलेंगे इसके जनक हो जाएंगे, इनके जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। इनके जीव वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। अब जंतु विज्ञान की बात करें तो इसमें लगा क्या? जंतु से संबंधित है, तो बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। और इनके जो जनक हो जाएंगे, ये इनके जनक हो जाएंगे अरस्तु साहब। कौन हो जाएंगे? अरस्तु।
ये हो जाएंगे इनके जनक। अरस्तु साहब जीव विज्ञान के भी जनक हो जाएंगे और जंतु विज्ञान के भी जनक हो जाएंगे। दोनों जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु साहब हो जाएंगे। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन सा हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। चलिए, तो हम आप पूरे का पूरे परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी किसे कहेंगे। तो बोलेंगे विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत किसका? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? बोलेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। पूछ देगा बताओ जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? लेमार्क ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में। ये जो बायोलॉजी शब्द है, यह जो बायोलॉजी शब्द है ना, ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। कितने ग्रीक? 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। जिसमें बायो का मतलब बायोस, लोगोस, ठीक ना, ये सब बायोस का मतलब लाइफ का अध्ययन। उसके बाद ये सब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे आते हैं तो जीव विज्ञान को 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया, जो आप लोगों को पीछे हम बता चुके थे। कितने शाखा होते हैं? 2 मुख्य शाखा में बांटे गए। पहला को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉटनी, और दूसरा को बोला जाता है जंतु विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जूलॉजी, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। अभी तो जैसे हम लोग क्लास 8 में थे, तो 8 में सिर्फ हम देख रहे थे ये साइंस है, सोशल साइंस है, ये देख रहे थे। साइंस में हमको बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने को मिल रहा है एक किताब में, सिर्फ साइंस। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चलेंगे, इससे क्या हो जाएगा? किताबों में बंटवारा होते चला जाएगा। जैसे अभी हम साइंस के बारे में बोले, विज्ञान के बारे में बोले, तो विज्ञान से 2 किताब बन रहा है, 3 किताब। कौन कौन सा? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। कितने किताब? विज्ञान से 3 किताब, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसी प्रकार जब हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बोले, तो बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी, अभी तक बायोलॉजी है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाने के बाद उसमें 2 किताब आ जाएगा, मतलब हो जाएगा कौन सा? वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं कौन सा? बॉटनी, और दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान, जिसको बोलेंगे जूलॉजी। दोनों का अलग अलग बुक भी होगा, दोनों का अलग भी पढ़ाई होता है। वनस्पति विज्ञान में सिर्फ आपको पेड़ पौधे के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जब आप जंतु विज्ञान लीजिएगा यानी कि जूलॉजी लीजिएगा, तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। उससे भी और आगे चलेंगे तो आप लोग जानते होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या? आंख के डॉक्टर हैं। सुनेंगे ये सिर्फ ब्रेन के डॉक्टर हैं। ये सब क्या है? वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़कर। अब जैसे कोई मान के चलिए कोई हड्डी के डॉक्टर है, तो उसके लिए सिर्फ हड्डी का बुक ही होगा। उसके मतलब हड्डी का जो जितने भी चीज होगा, उसके बारीकी तौर पर उसमें लिखा होगा। उसका एगो बहुत मोटा सा बुक होता है ना। उतना नहीं जाना है आप लोग, सिर्फ इतना भी ध्यान है। जीव विज्ञान को दो मुख्य शाखा में बांटा गया। कौन कौन सा? वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बॉटनी, और जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। और इसका परिभाषा देखे तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी मतलब किसका शाखा हो जाएगा? बोलेंगे जीव विज्ञान का। लेकिन जीव विज्ञान किसका शाखा? बोलेंगे विज्ञान का, क्योंकि जीव विज्ञान हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो बोलेंगे वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। यानी कि वनस्पति विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो जनक हो जाएंगे, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और आगे बात करें जंतु विज्ञान की, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान, ठीक है। और फिर इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। तो आप लोग देखे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, और फिर क्या? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, ठीक है। अधिकांश लोग 2 चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो बोलेंगे अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था? अरस्तु। दिक्कत वाली बात, अरस्तु नहीं होगा। कौन होगा? लेमार्क होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमारे गुरुकुल कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में। और अब ये जीव विज्ञान का ये इंट्रोडक्शन क्लास रहा। फिर नए क्लास 10th, क्लास 8, क्लास 9 के लिए फिर लेकर आएंगे नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।